अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कुमुदीदी, अरे अपना देवरानी से कहाँ तक मुँह छिपाइएगा। अरे हम तो बस यहाँ ये कहने के लिए आए हैं कि आप जो ये पूजा पाठ करती रहती है ना, मत कीजिए। काहे भगवान को इतना परेशान कर रही है। अरे आप भगवान का हाथ में जो है नहीं, आप वो सब काहे मांगती रहती हैं। एक किन्नर का खुशी। दीदी, ये जो भगवान जी है ना, इस सब को पूजा का फल देते हैं, पर आपको नहीं ना देंगे। कैसे कि अगर देना होता तो आपका कोख में किन्नर काहे लिए देते। अच्छा ये सब छोड़िए, आप एक काम कीजिए, फोन लीजिए और सुनैना को फोन कीजिए। का उसका सच नमन सिंह को पता चल गया का उसको ये बात का पता चल गया है कि हमरे घर के जैसन अब उन लोगों का घर भी अशुद्ध हो गया है। पूछे काय जानना चाहती हो तुम? चिंता। अरे हमको हमारा घर का चिंता है ही लिए। अरे अगर वो नमन सिंह को सब सच पता चल गया है तो हम कोनो उपाय खोजेंगे ना। ये लीजिए फोन कीजिए, पता लगाइए, चलिए कीजिए फोन। हम कह रहे हैं ना। नहीं चाहिए, काय की हमें पता है नमन सिंह को पता नहीं चला। जमुना काहे इतनी बेचैन हो रही है जानने के लिए कि नमन सुनैना का सच जान गया है या नहीं। ओ, दीदी, ये बात पे कहाँ खो जाती हैं आप। हम कह रहे हैं ना, फोन कीजिए और पता लगाइए, लीजिए। नहीं करना फोन हमको, काय की हमें पता है कि नमन सिंह को नहीं पता। अरे जी बात आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हैं। काय की मिले थे हम नमन सिंह से, और अगर वो को पता होता ना तो हमको चेहरा देखकर पता चल जाता। तो जी हम जाएं, हटो। मेघना, खाना नहीं। अभी यार गैस चलवाई। तो सोनुआ के यहाँ जाना था तगादा के लिए, तो ठीक तो चाहिए ना। निकालो खाना तो। नमन, ये क्या कर रहे हो? हाँ? अरे वो खेलने वाली चीज नहीं है, समझे? अरे भरा है, फुल लोडेड, चल जाएगा ना। दो इधर तो चलो। हम करें दो। ऐसे कैसे चल जाएगा? जब चलाऊंगा तब चलेगा ना, बच्चा थोड़ी। भरोसा नहीं है मुझ पे। तो वो बात भरोसे का नहीं है। समय कब किसका खराब हो जाए पता नहीं चलता है, इसलिए अनजाने में भी अनहोनी नहीं होना चाहिए। लाओ। नमन जी, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं, प्लीज इसके साथ मत खेलिए, से नीचे रख दीजिए। अब तो टेस्ट करनी पड़ी। टेस्ट करना पड़ेगा, पगला गए हो क्या तुम? लाओ इधर दो। यार कद्दू को नीचे रखो। बउआ
डर कहाँ रहा है तू? नमन, चलो बंदूक नीचे रखो। नमन, लाओ इसे, मत दिखाओ मुझे, चलो लाओ। अरे नमन बेटा, ये क्या कर रहे हो? चलो बंदूक नीचे रखो, रखो। ये क्या बचपना है? नीचे कर। नमन, नमन जी प्लीज। क्या हुआ? तुमको हमारा बात समझ में नहीं आ रहा है का? हम कह रहे रखो। तो हम कह रहे नीचे रखो। अरे पगला गया क्या तू? रखो नीचे। ये क्या बचपना है? नीचे रखो बेटा, हम कह रहे रखो। ये क्या बचपना है? पगला गया क्या? देख, क्या बचपना है तुम्हारा? अरे जी चाकू नीचे कीजिए। अगर मेरा बेटा मुझसे छिन गया ना, मैं सबको मार दूंगी, और जिस गंदी बस्ती से तुम दोनों आई हो ना, उसी बस्ती के कोने में तुम दोनों को जिंदा गाड़ दूंगी मैं। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10:30 बजे। सही कहा माँ ने, समय अभी सही नहीं है। शायद मेरे मरने का वक्त आ गया है। मरने का और जीने का कहा? दिमाग ना खराब हो गया है इसका, दोबारा ये काम करना मत। पागल कहीं क्या यार, एकदम। अब नहीं रखेंगे। आप नमन जी को ऐसे नहीं देख सकते। क्या करें हम? और क्या करें? सुने ना, हमको लगता है इस सच्चाई जानने के बाद ना, नमन अपने आपे में नहीं है बिटिया। वो सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है। इस वक्त ना तुम्हारा सबसे दूर चला जाना ही हल है। हम आते हैं बेटी, चिंता मत कर, हम ही आते हैं। राजकुमारी जी, हमारी बात सुनने और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात सुनने के अलावा हमारे पास कोनो रास्ता नहीं है अभी। हम पूछ पूछ के थक गए हैं कि कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है। पर खैर फिलहाल
आप सुनैना को घर ले जाइए, वही ठीक होगा। जी सुनैना कहीं नहीं जाएगी। लेकिन नमन बेटा सुनैना का पति हूं, मुझे डिसाइड करने का पूरा हक है कि वो कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। मैंने कहा कहीं नहीं जाएगी वो। अब मुझे सही फैसला लिए है, कुछ दिन के लिए जाने दो इको मायके। हाँ नमन बेटा, वैसे भी एकदम बोला गए हो तुम आजकल। अब हमारा मतलब है कि आजकल बहुत परेशान रहते हो तुम ना। थोड़े दिन बहू को अपने घर जाने दो और फिर दोनों भी शांत दिमाग से सोचो कि क्या गलत हो रहा है। हाँ भैया, जाने दीजिए ना भाभी को। ये हम दोनों के बीच की बात, किसी को फैसला लेने का कोई हक नहीं है। मैं इसका पति हूं, मैं डिसाइड करूंगा, ये कहीं नहीं जाएगी। हम आपको इतनी तकलीफ देते हैं तो क्यों नहीं जाने दे रहे हमें माँ के साथ वापस? क्या ढूंढ रहे हो अपना मन से? बोला था ना मैंने कि तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी। उसके बाद भी तुमने फोन करके अपनी माँ को यहाँ बुलाया, फिर तोड़ दिया मैंने सबके साथ तुम्हारा कनेक्शन। एक बात याद रखना कि तुम मेरी कैद में हो और अब तुम्हारे भगवान जी भी मुझसे रिहाई नहीं दिला सकते। नहीं क्या बात है, पर आप चिंता मत कीजिए, हम बउआ से बात करेंगे और हम। सुनैना से बात हो गई, वो कहीं नहीं जाएगी। पहली बार हम अपने बउआ को इतना बेचैन देखे हैं। मैं बचाऊंगा सुनैना को, लेकिन आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि इसके बाद मुझसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद मत रखिएगा। बोलेंगी आप कुछ? बोलेंगी? पता नहीं, हमको तो ऐसा लगता है कि सबके पीछे कोनो कारण है जो आप लोग हमसे छिपा रहे हैं। नहीं,
ऐसी तो कोई बात नहीं है राजकुमारी जी। देखिए, हम बाबू साहब से पहले ही कह चुके हैं और आपके सामने फिर से दोहरा रहे हैं। कोई बात ऐसी निकली जिसकी वजह से हमरा बउआ दुखी है और हमारे घर में उत्पात हो रहा है, तो ये बात समझ लीजिए कि हम राजकुमारी सिंह आपके घर की सुख शांति को भी भंग कर देंगे। कैसे की बात जो है ना, अब हमसे बउआ पर आ गई है। पूछिए। हम जरा सुनैना से मिलकर आ जाएं। जी। अब पता नहीं नमन जी को क्या हो गया। अब ना इस नमन जी को जानते ना इन्हें समझ पा रहे हम। क्या करें हम। बिटिया, तकलीफ तो नमन को तो बहुत हो रही है, हम समझ सकते हैं, पर तू भी तो इतना झेल रही है। माता रानी हमारी बिटिया के साथ ऐसा काम कर रही है। नहीं माँ, इस वक्त सुनैना को सिर्फ और सिर्फ अपने नमन जी की फिक्र है। प्लीज कोई ऐसा तरीका बताइए ना जिससे नमन जी पहले जैसे हो जाए। तेरा सच जानने के बाद पहले जैसा नहीं हो सकता। बस सुनैना बिटिया, सुन हमारी बात। एक बात का ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, इस परिवार में किसी को तेरी सच्चाई के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना राजकुमारी जी हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे। बोला जी, हम पूरा मुंडी घुसा के सुनने का कोशिश की, लेकिन दोनों माँ बेटी इतना घुसघुसा के बतिया रहे थे ना कि हमको ढेला भर भी समझ नहीं आया। इनका कोनो कमजोर नब्ज है जो हमारे पकड़ में नहीं आ रहा है मेघना। भाई एक बार वो पकड़ में आ गया ना, ये समझ लो वो नरेश सिंह का नरेटिव पढ़ के ना हम पूरे मुंगेर में मुंह काला करके घुमाएंगे। सबके मुंह पर ताला लगा है ना, तो चाबी तो हमको ही ढूंढना होगा। है वो राज जो उस कुमराम नंबर से हमको मैसेज में आया था, पता लगाना होगा मुझे जी। अच्छा राजकुमारी जी, तो अब हम चलते हैं। राजकुमारी जी, हमारी बिटिया का ख्याल रखिएगा। मुझे
आपको बोलने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए था, पर अगर जरूरत पड़ रहा है इसका मतलब ये है कि आपकी बिटिया का ख्याल रखने में कोई कसर रह गया है हमारी तरफ से। तभी तो आपकी बिटिया हमारी शिकायत कर रही थी आपसे, हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, शिकायत नहीं। अरे वो तो जब भी आप लोगों के बारे में बात करती है तो बहुत ही अच्छा बोलती है। अच्छा, राजकुमारी जी, बेटी की माँ है ना, चिंता तो लगी ही रहती है। है माँ तो हम भी हैं कुमुद जी, और ये भी बिटिया वालों का ही घर है। चलिए ठीक है, अब ही समझ लीजिए कि आपकी बिटिया हमारी बिटिया, हम ख्याल रखेंगे, आप निश्चिंत रहिए। हैं? ठीक है, चलते हैं फिर। ध्यान रखना। चलिए। कैसे मना कर दिया उन्नमन, और आप मान भी गई। अरे जबरदस्ती लेके काहे नहीं आई सुनैना को? कैसे जबरदस्ती करती बाबू साहेब, कैसे करती? अब सुनैना सिर्फ हमारी बिटिया नहीं, उस घर की बहू भी है, अमन की पत्नी है। हमसे ज्यादा हक है उन लोगों का उस पर, इसलिए अब वो उसको एक पैर पर खड़ा करे, ये मायके आने से रोके। हमारा कोई अधिकार नहीं है। अपने अधिकार का गलत फायदा उठा रहा है उन्नमन, और सुनैना को सता रहा, उसके साथ अत्याचार कर रहा, बदसलूकी कर रहा, उसको यहाँ आने नहीं दे रहा। हमको समझे में नहीं आ रहा है ये लौंडा करना क्या चाहता है। हम भी समझ नहीं पा रहे हैं कि नमन ऐसा काहे कर रहा है, क्या चाहता, क्या है वो, क्या चाहता है।